एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले समस्त विद्यार्थियों का कल सुबह का पूरा पेपर आ चुका है। तो इस क्वेश्चन पेपर को सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और इस क्वेश्चन पेपर को सभी बच्चे छाप लेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ ये आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। और पूरा का पूरा पेपर आपको क्या करना है, ध्यान से देख लेना है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है। 100% वह क्वेश्चन पेपर आज मैं बताने जा रहा हूँ जो कि आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपको ये प्रश्न देखने को भी मिलेंगे। जो बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़े हुए हैं तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि पेपर अगर मैं बता रहा हूँ तो पूरा का पूरा पेपर आज आपको छाप लेना है, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आ गया है जो कि आपको परीक्षा में दिया जाएगा और एक भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है। यहाँ से क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, वो प्रश्न आ चुके हैं जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे, साथ ही ये प्रश्न आपसे पूछे भी जाएंगे। पहला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, आप ध्यान से देखें। लोहे के फ्लाइंग पेन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर लोहे की पेन पर जंग लगती है तो उसे जंग से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जिंक की परत चढ़ाना चाहिए, पेंट करके, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको लिख कर आना है जिंक की परत चढ़ाकर उसे हम जंग से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। सभी बच्चे, सभी प्यारे विद्यार्थी, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि पूरा पेपर ध्यान से देखना है। और चैनल पर अगर आप हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो माय डियर फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि पेपर अगर मैं बता रहा हूँ तो पेपर तो आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। एस्ट्रोजन स्त्रावित होते हैं पीयूष ग्रंथि से, अंडाशय से, वृषण से या फिर थायराइड ग्रंथि से। तो एस्ट्रोजन जो स्त्रावित होते हैं तो इसमें आपको लिखना है पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है पीयूष ग्रंथि विल बी करेक्ट आंसर। तो पीयूष ग्रंथि जो होगा हमारा सही आंसर होगा। तो इसमें आपको पीयूष ग्रंथि ध्यान रखना है और आप सभी बच्चों को इन क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है। वहीं अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। तो पीएच मान आपसे यहाँ पर संभवतः पूछा गया है, तो संभवतः में आपको क्या बताना है, संभवतः हो जाएगा 10। तो इसमें आपको 10 लिखकर आना है। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तेज अभिक्रिया करती है, तो वो धातु होती है पोटेशियम धातु। तो इसमें आप लिखेंगे पोटेशियम धातु ठंडे जल के साथ तेज अभिक्रिया करती है, ये हमारा सही होगा। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि पेपर अभी तक जो मैंने बताया आप जानते हैं कि 95+% पेपर हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो से पेपर बने हैं। पादप में जाइलम किस लिए उत्तरदायी होते हैं, तो जल के वहन के लिए पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं। एल्कोहल के आयुपीएसी नाम में अनुलग्न लगाते हैं, तो अनुलग्न लगाया जाता है ओल। तो इसमें आपको क्या लिखना है, ओल विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दृष्टि दोष का निराकरण उत्तल लेंस की सहायता से किया जाता है, तो उसमें आपको लिखना है दूरदृष्टि दोष। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो इसमें आपको लिखना है आधी। शुद्ध जल विद्युत का होता है, तो शुद्ध जल जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, तो इसमें आपको लिखना है कुचालक। अगर हमें इसे सुचालक बनाना है शुद्ध जल को तो नमक मिला दो। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, तो इसमें आपको क्या याद रखना है, 0। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, तो इसमें आपको लिखना है 0। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो इसमें आपको क्या लिख कर आना है, नहीं करती है। तो ये आपके रिक्त स्थान आएंगे परीक्षा में, तो इन्हें आपको ध्यान से देखना है और छाप लेना है पूरा का पूरा पेपर, क्योंकि परीक्षा में पेपर छपेगा तो फिर बाद में आपको समय भी नहीं मिलेगा याद करने का। ये सत्य असत्य वाले क्वेश्चन देख लो। उत्पादक सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इसमें आपको सत्य के रूप में लिखना है। बर्फ का जल में परिवर्तित होना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, ये आपको क्या लिखना है, असत्य लिखना है। ठीक है, असत्य। विद्युत जनित धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है, तो ये आपका असत्य होगा, तो इसमें भी आप असत्य लिखेंगे। मेंढक में भारी निषेचन होता है, तो बिल्कुल ये बात सत्य है, तो इसमें आपको सत्य लिखना है। ओजोन परत के द्वारा अवरक्त किरणें अवशोषित की जाती है, तो इसमें आपको असत्य लिखना है। ठीक है, तो ये आपका असत्य होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी से याद कर लीजिए इन्हें। मानव में शिशु के लिंग का निर्धारण 23वें जोड़े द्वारा होता है, तो बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे।
इसके बाद बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपकी जोड़ी आएगी परीक्षा में, जो कि आपको इस जोड़ी को याद कर लेना है सभी विद्यार्थियों को। सिरका में मिलाना है एसिटिक अम्ल से। थायराइड ग्रंथि में आपका हो जाएगा थायरोक्सिन। क्या हो जाएगा? तो इसमें आपको थायरोक्सिन से मिलाना है। जो ये अभिक्रिया दी गई है ये एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। धातु में मिलाना है विद्युत की सुचालक। डीएनए की खोज वाटसन क्रिक ने की, और वहीं प्रोपेन में मिलाना है C3H8 से। तो ये आपकी जोड़ी है जो को आपको याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना रहेगा। तो पूरा का पूरा पेपर ध्यान से इसे देखेंगे और अच्छे से याद करके जाएंगे। मेंडल ने आनुवंशिकता के लक्षणों के वाहक को क्या नाम दिया है? तो इसमें आपको क्या लिखना है? कारक। क्या लिखना है? तो यहाँ पर आपका कारक सही होगा। रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसमें आपको लिखना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या लिखना है? यहाँ पर आपको लिखना रहेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने के लिए जाना जाता है? तो उसका नाम है अग्र मस्तिष्क। तो इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें आपको अग्र मस्तिष्क करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है इसमें आपको कूलाम लिखना है। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए। तो वर्णक का नाम क्या हो जाएगा? और वह हो जाएगा क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्लोरोफिल। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो यंत्र का नाम हो जाएगा मोटर। तो इसमें आपको मोटर लिखना है। तो ये हो गए आपके एक वाक्य वाले क्वेश्चन। अब देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्क्रीन के सामने देख लीजिए। पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? और अम्लीय वर्षा कब होती है? कारण एवं इसके प्रभाव लिखिए। तो देखिएगा, इनके आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर आपको लिखना रहेगा क्योंकि ये धातु के साथ अभिक्रिया करके विषैले यौगिक बनाते हैं। और साथ ही आपको लिखना है दही और अन्य खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं। पीतल और तांबा धातु जब अम्लीय पदार्थ इन धातुओं के संपर्क में आते हैं तो वे उनके साथ रासायनिक अभिक्रिया धातु लवण या हानिकारक उत्पाद बनाते हैं। इसलिए हमें पीतल एवं तांबे के बर्तनों को खट्टे पदार्थ में नहीं रखना चाहिए। तो इतना आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। तो इसके बाद में देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है। निम्न प्राकृतिक स्रोत में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा पाया जाता है और चींटी के डंक में कौन सा पाया जाता है? तो इनके दोनों के आपको क्या करना है? याद करना है। ठीक है। इसके बाद में ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। बेकिंग सोडा के 2 उपयोग लिखना है। ये मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो आपको क्या करना है? याद इन्हें करके ही जाना है। एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएं। मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विद्युत एल्कोहल किसे कहते हैं? लिखना है। ईंधन के रूप में एल्कोहल का उपयोग कैसे किया जाता है? ये भी आपको क्या करके जाना है? याद करके जाना है। इसके बाद देखिएगा, जैव प्रक्रम को परिभाषित हमें करना है। वहीं प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये 100% मोस्ट क्वेश्चन है। इनमें से ही क्वेश्चन पेपर बनेंगे। ये जो सेट पेपर लाइव क्लास भी आपके लिए स्टार्ट कर दूंगा, पहले आप इन सेट पेपर को देख लीजिए, क्योंकि कल एग्ज़ाम है और पेपर तो मुझे पूरा का पूरा बताना है, जो कि आपको क्या क्या पढ़ना है। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? इसके आपको कारण बताना है। ऊतक संवर्धन तकनीक की परिभाषा परीक्षा में आपको देखने को मिल सकती है। 12वां क्वेश्चन है, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? आपको लिखना है। ऋतुस्राव क्या है? इसकी अवधि लगभग कितने दिनों की होती है? ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद रिवीजन करना है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? केवल रेखा चित्र बनाना है आपको। वंशागति के प्रथम संतति पीढ़ी F1 का रेखा चित्र आपको बनाना है। प्रकाश के परिवर्तन का नियम याद करके जाना है। 8वां में देख लो, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी की परिभाषा भी याद होनी चाहिए आपको। ठीक है। अगला है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को आपको परिभाषित करना है। अगला क्वेश्चन देख लो, 16वां है, किसी आंतरिक यात्री को आकाश नीले रंग की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? कारण आपको बताना है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? इसे भी आपको क्या करना है? याद करना है और कारण बताना है। विद्युत परिपथ में उपयोग आने वाले अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाइए। विद्युत सेल का और धारा नियंत्रक का बनाना है आपको। इसके बाद देखिएगा, अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, पूरा का पूरा पेपर है 26 के 26 क्वेश्चन।
किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? कोई 2 कारण आपको याद करके जाना है। 18वां क्वेश्चन देख लीजिए। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए, ध्यान दीजिएगा। ऐसी धातु का उदाहरण आपको देना है। कमरे के ताप पर द्रव होती है, चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। ये अथवा में आएगा। और ये 19वां क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 20, 21 और ये 22 में आपको यहाँ पर दिया गया है ना, इसे थोड़ा सीधा करके देख लेना आप मोबाइल को। 22वां है और ये 23वें को आपको सीधा करके देख लेना है, ठीक है। तो जितने भी ये क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सारे के सारे कैसे क्वेश्चन बताए हैं मैंने आपको, मोस्ट क्वेश्चन बताए हैं। आपकी जो लाइव क्लास रहेगी वो बहुत जल्द स्टार्ट होगी, तो बने रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सभी बच्चे, और अच्छे से आप भी अपनी तैयारी को मजबूत कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।